देखिएगा, हम आपके लिए खेती के बारे में बताएंगे और जहाँ पर आपको लेकर के आए हैं, यह सामने दिखाई दे रही है मक्का की फसल है। ये पूरी मक्का की फसल है जहाँ तक दिखाई दे रही है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में मक्का की फसल होती है। समस्या किसानों के सामने ये आ रही है कि जहाँ पर आवारा पशुओं से किस तरह से निजात पाई जाए। तो आपको बताएंगे कि किसान दिन रात खेतों में रह करके मेहनत करके इस फसल के लिए परवस्त कर रहे हैं। आपको बता दें, ये ऊपर देखिएगा, इसे मचान बोलते हैं, देहात में इसे टाड़ भी कहते हैं। तो यह बना लिया है बरसात और धूप से बचने के लिए। किसानों ने यहाँ पर रात के लिए किसान आते हैं और आने के बाद में इस पर अपनी रात बिताते हैं। और पशुओं को रखवाली के लिए उन्होंने एक हम और सिस्टम दिखाएंगे आपके लिए। यह इसे बोलते हैं झटका मशीन। यह सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है छोटी सी, इसके पीछे एक मशीन लगी हुई है झटका की। उस झटका की मशीन से एक तार का संबंध होता है, और वह तार जो है पोल लगा करके रस्सियों के बीच में होकर के पतला तार है वो लगा दिया है जगह जगह। ये मक्का के चारों तरफ लगा दिया है, जिससे कि आवारा पशु आकर के फसल का नुकसान ना कर सकें। तो आपको बताएं कि किसान किस तरीका से अपने फसल की रखवाली करता है। ये मक्का की फसल है, यहाँ पर मक्का की फसल काफ़ी संख्या में लोग करते हैं और काफ़ी बचाने का भी वो प्रयास करते हैं, किस तरीके से बचाया जाए। तो ये हम दिखा रहे हैं, देखिएगा, अंदर मक्का की फसल है, यहाँ पर बाली ऊपर को दिखाई दे रही है वो मक्का है, और उसके बराबर में ये बाजरा है, जिसका बाहर से मेड़ा जिसे बोलते हैं लगा देते हैं, जिसके कारण कि पशु अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाए, जिससे मक्का तक पहुँच पाए उससे पहले ही वह रुक जाए। कारण यह है कि मक्का यदि पशु खा लेता है तो क्या होता है कि एक मक्का का पेड़ पशु ने खा लिया तो वो वहीं पर नष्ट हो जाता है। बाजरा की ये विशेषता होती है कि बाजरा के पेड़ को अगर पशु खा लेता है तो उसमें से और नए किल्ला निकल आते हैं, जिससे कि वो अपनी फिर स्थिति पर पहुंच जाता है। तो इसलिए खेत के चारों तरफ थोड़ी सी जगह ले करके और ये लगा दिया जाता है, जिससे ये भी होता है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी होती है। और इस खेत में आपको दिखाएं कि यह यहाँ पर सागौन के वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिससे भी कुछ राहत मिल रही है। और ये लोहे के तार भी हैं और प्लास्टिक के बांध भी हैं, ये सब इन्होंने किया है। तो ये आपको बता दें कि आवारा पशुओं की रक्षा के लिए ये सब किसानों ने किया है, जिससे काफ़ी पैसा भी उनका बर्बाद होता है। लेकिन योगी सरकार लगातार आवारा पशुओं पर अंकुश लगा रही है और कहीं हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि पहले वो स्थिति थी जिस समय गौशालाएं नहीं बनी ही, तो उस समय आवारा पशुओं की संख्या भारी संख्या में थी। आज इस समय जो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई आसपास पशु दिखाई नहीं दे रहा है, रात को ही आते हैं। तो इतना है, कुछ पशु जो हैं रह गए हैं, वो आकर के थोड़ा बहुत नुकसान कर देते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। फिर भी बड़ी राहत मिली है गौशाला बनने से। जैसे गौशालाएं गांव-गांव में, ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, वहाँ पर गौशालाओं में गायों के लिए भेजा गया है, तो इससे किसानों के लिए काफ़ी राहत मिली है। यह हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम था, जिसके कारण के किसानों को कुछ राहत मिली है।